Welcome to Redix. In this session, we will discuss SSC speed test number 342. Now, question है Unnati lent rupees 5650 for 3.5 years at SI. It amount to rupees 6441 at the end of period. If she increases her rate of interest, then she would earn 8418.5. By how much she had to increase the rate? नाउ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या होता है कि 3.5 साल में आपको किसी रेट से इतना अमाउंट मिलता है और अगर आप रेट बढ़ाते हो तो आपको इतना मिला. इनका डिफरेंस ले लो तो इनका डिफरेंस कितना होगा 8418.5 और डिफरेंस ले लो 6441. ये हो गया 0.577 और ये हो गया 1977.5. देखो सेम टाइम पीरियड में आपको बढ़े हुए रेट से इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप सिंपली क्या करोगे, ये जो 1977.5 है ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा रेट, तो यहां पर आप सीधे रेट एक्स्ट्रा वाला लोगे और यहां पर 3.5 तो आपका सीधे आर आएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी आपको. तो आर की वैल्यू कितनी होगी 1977.5 इंटू 100 अपॉन 5650 इंटू 3.5. अच्छा अब समझने की बात यहां पर ये होगी, देखो ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाली वैल्यू कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है तो 12 तो आंसर नहीं हो सकता. ठीक है. अच्छा अब सारे आंसर बड़े कंफ्यूजिंग है. 250 बहुत बड़ा आंसर है. देखो ये 197 है 100 है तो 250 तो नहीं हो सकता. अब 25 या 10 आंसर हो सकता है. देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा. एक जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये हो गया 19775 अपॉन 565 इंटू 35. राइट नाउ ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 30 मान लेते हैं और ये 600 तो 1800 के आसपास आएगा और 1800 हो गया और ये 1900 के आसपास है तो मतलब क्या होगा 10% के आसपास आंसर होगा. आप कैलकुलेट कर लो आपका आंसर 10% आ जाएगा. मतलब आप समझो मैंने क्या किया, अगर हमारे पास ऊपर हो 19,000 नीचे हो 1800 तो क्या आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास है. 25% तो होगा नहीं. राइट तो आप इसको ऐसे कर सकते हो. बाकी वैसे बहुत टाइम वेस्ट होगा कि आप पहले रेट निकाल रहे हो फिर दूसरा रेट निकाल रहे हो सब्ट्रैक्ट करोगे, टाइम वेस्ट होगा. तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आती है वो एक्स्ट्रा रेट के हिसाब से हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट में. ये केवल सिंपल इंटरेस्ट में चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके हमको सिंप्लीफाई करना है. देखो ये वैल्यू होगी 2 3 जा 6 7/3 माइनस 24/11. नीचे क्या होगा, देखो 3 3 9 9 प्लस 1 10 ये 3 हो गया. 10 3 जा 30 हो गया 33 और ये हो गया 10 और ये हो गया कितना 99 109/33. ऊपर एलसीएम आ जाएगा 33. दिस इज 77 माइनस 72 अपॉन 109/33. तो 33 कैंसिल हो गया. दिस इज 5/109. ये 13 होगा तो यहां पे 39 हो जाएगा. इनका डिफरेंस कितना आएगा 8 और 3 38. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. If a piece of wire 25 centimeter long is bent into an arc of a circle, देखो एक 25 मीटर का वायर था इसको मैंने इस तरह से आर्क ऑफ सर्किल में बेंड कर दिया जिसका ये एंगल 75 है. देन द रेडियस, देखो यार ये पूरा तार मिलके ये बना होगा, ये मान लो रेडियस आर ये आर, तो ये वैल्यू कितनी होगी. आर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 2πr. Now थीटा कितना है 75 अपॉन 360 इंटू 2πr. अच्छा हमारा आंसर पाई की फॉर्म में तो हम इसको पाई रख देंगे. सो ये कितना हो गया 15 से 5 से गया और ये हो गया 72 फिर ये 5 3 जा और ये हो गया नहीं ये 3 5 जा और ये हो गया 12. तो यहां से हो गया 5πr/12. दिस इज दिस आर्क. अब इन तीनों का सम क्या होगा 25 के बराबर. तो 2r प्लस 5πr/12 इज इक्वल 25. ये तो करेंगे. अच्छा देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, यहां से r की वैल्यू सम में आ रही है. इसका मतलब हमने थोड़ा सा गलती कर दी है. यहां पर ये वैल्यू नहीं होगी क्योंकि आर्क बोला ना, आर्क मतलब केवल इतनी लेंथ 25 होगी. ठीक है. तो अब ये मैंने इसके 25 कर दी तो r कितना हो गया 5 से 5 कट गया 25 टाइम्स तो ये हो जाएगा 60/π. आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन. और वैसे भी लॉजिकल देखो आपकी इस क्वेश्चन में यहां पे बोला है आर्क ऑफ और वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा जाता है. मतलब इस वायर को मैंने घुमा के ऐसे चाप बना दी. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके, x प्लस वाई इज इक्वल 90 दिया हुआ है और आपसे पूछा है साइन x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन वाई आपको दिया हुआ है √3/1। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें मैं क्या करूंगा, √3/2 और 1/2 कर लूंगा। इससे क्या होगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो साइन x, साइन के किस एंगल में वैल्यू √3/2 होती है, वो होते हैं 60 में। तो x हो गया आपका 60 डिग्री और y क्या हो गया 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। तो हमारा रेशियो पूछा है x/y का, तो 60/30 और 2:1। आंसर सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 to the power a plus 3 to the power b is equal 43 and 2 to the power a plus 3 minus 3 to the power b plus 1 is equal 47. We have to calculate value of a and b. Now इस तरह क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल। अब या तो आप इसको x मान लो, इसको y मान लो। देखो आप ऐसे करोगे, 2 की पावर a को x मान लिया, 3 की पावर b को y मान लिया, ये हो जाएगा x प्लस वाई 43। और इसको क्या करोगे आप, ये हो गया देखो 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 3 वो अलग कर लिया, माइनस 3 की पावर b इंटू 3 की पावर 1 इज इक्वल 47। ये हो गया 8x, क्योंकि 2a आपका 2 की पावर ax है, माइनस 3y इज इक्वल 47। अब सॉल्व करो। अब इसका एक शॉर्टकट ये होगा, हम यहां पर देखो ऑप्शन लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन है 4 3। अगर मैं यहां पे 4 करता हूं तो 2 की पावर 4 होगा कितना 16 और 3 की पावर b मतलब 3 की पावर 3 27, तो 27 प्लस 16 आपको 43 है, ये आंसर हो सकता है। और फिर अब आपको करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ गया। समझ आई बात ये? तो इस तरह क्वेश्चन आप ऑप्शन से को जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वो इक्वेशन मेथड तो है लेकिन इक्वेशन करने में आपको टाइम वेस्ट होगा। 2 trains of length 120 meter and 80 meter respectively run on parallel tracks. When running in same direction, the faster train passes the slower one in 16 सेकेंड। तो देखो जब वो चलती है सेम डायरेक्शन, तो मान लेते हैं जो आपकी फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड x है, दूसरे की y है। अच्छा, इसको मैं पहले ऑप्शन करके दिखाता हूं आपको। देखो यहां पर क्या बोला है 120 मीटर और 80 मीटर, तो 120 प्लस 80 हर केस में ऐड होगा। अब टाइम की जो बात है, टाइम लग रहा है 16 सेकेंड पहली कंडीशन, और व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो जो भी स्पीड होगी उनको डिफरेंस करेंगे। तो यहां से x माइनस वाई होगा 200/16 और ये हो जाएगा 25/2 और 12.5। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें डिफरेंस 12.5 आ रहा है। क्या इनका डिफरेंस 12.5 आ रहा है? यस, ए का डिफरेंस 12.5 आ रहा है, बी का नहीं आ रहा है, सी का नहीं आ रहा है, डी का नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ए हो गया। अच्छा, वैसे कैसे करते हैं इसको? देखो मान लो स्पीड x और y है, फास्टर की x है, स्लोअर की y है, इनका डिफरेंस x माइनस वाई व्हेन ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ये हो जाएगा 120 प्लस 80/16, ये हो गई 200/16 और 25/2, ये हो गई इक्वेशन 1। और दूसरी कंडीशन, बट व्हेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में उनकी स्पीड का सम हो जाएगा। अब यहां पर कितना है 8 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 80/8, ये हो गया कितना 25। तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व कर लेना। लेकिन वो पहला वाला मेथड आसान था, इससे आपका आंसर 1 लाइनर आ जाएगा। अब मेटलिक सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, इट इज मेड ऑफ मेटल ए। देखो ये पूरा जो सिलेंडर है वो ए मेटल का बना है। टू रिड्यूस इट्स वेट अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर एज शोन एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद ए लाइटर मेटल बी। हमने यहां पर एक होल करके इसमें लाइट मेटल बी भर दिया। द कोनिकल होल हैज अ रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 3/2 है एंड इट्स डेप्थ इज 8/9। कैलकुलेट रेशियो वॉल्यूम ऑफ मेटल ए। तो देखो मेटल ए के लिए ध्यान देना, इसका वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर मैं माइनस कोन का वॉल्यूम करता हूं 1/3 पाई, आर कितना है 3/2 का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट है 8/9, ये आपका वॉल्यूम हो गया। क्योंकि देखो ये जो बाहर का हिस्सा है ये तो ए से भरा हुआ है, अंदर बी से भरा हुआ है, बी का हिस्सा हो गया 1/3 पाई 3/2 होल स्क्वायर इंटू 8/9। क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है जो पहले था उसमें ये तो ए है और इसको मैंने ड्रिल करके कोन हटा के इसके अंदर बी भर दिया, तो ए क्या हो जाएगा सिलेंडर माइनस कोन का वॉल्यूम और नीचे कोन का वॉल्यूम आ गया, पाई पाई कट गया पूरे से। अच्छा, अब देखो 3 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 8/3 इंटू 4 इंटू 9, नीचे 3 स्क्वायर इंटू 8/3 इंटू 4 इंटू 9। अब देखो 3 स्क्वायर पूरा पूरा कट गया। अब आप क्या करो, ये देखो 4 2 जा हो जाएगा, ये 4 2 जा हो जाएगा। अब ये हो गया कितना 5 माइनस 2/27/2/27। अब हम 27 एलसीएम लेंगे, 27 इंटू 5 135 हो जाएगा, माइनस 2/27/2/27, तो ये कितना हो जाएगा 133/2। तो ये 27 कैंसिल हुआ, तो 2 आंसर हो गया बी ऑप्शन।
नहीं, बी नहीं, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। बोला है इफ 2, 3 and 4 आर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल देन फाइंड इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। नाउ इन रेडियस क्या होती है? डेल्टा अपॉन एस, जहां पर डेल्टा क्या है? एरिया, और ये एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। नाउ इफ 2, 3 and 4 आर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, आपके पास ए बी सी, ये देखो हाइट हो गई 2 और दूसरी हाइट है ये 3 दे रखी है और ये 4 दे रखी है, ऐसे आपको 3 हाइट दे रखी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? मान लेते हैं ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ ए इंटू 2, क्योंकि हाइट 2 ले ली हमने, ठीक है। ये ऑल्सो इक्वल होगा हाफ बी इंटू 3, ऑल्सो इक्वल होगा हाफ सी इंटू 4, राइट। मान लेते हैं ये वैल्यू डेल्टा है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा, बी की वैल्यू आ गई 2 डेल्टा बाई 3 और सी की वैल्यू आ गई डेल्टा बाई 2। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखो जब डेल्टा की बात करेंगे तो मुझे निकालना है इन रेडियस आर, स्मॉल आर, तो डेल्टा रखो, एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये हो गया 2 डेल्टा अपॉन, अच्छा ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा हो गई, बी की वैल्यू 2 डेल्टा बाई 3 और सी की वैल्यू डेल्टा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन, नीचे एलसीएम आ गया 6 डेल्टा प्लस 4 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा, और ये 6 ऊपर आएगा तो 12 डेल्टा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 13 डेल्टा। आंसर हो गया 12 बाई 13, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो रेडियस हो गई इन रेडियस 12 बाई 13, आंसर इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन द एडिशन गिवन बिलो एक्स मस्ट बी, देखो 9, 3, 12, 3, 15, 15 में एक कैरी होगा। अच्छा, अब 2 प्लस 1 3 हो गया, ये हो गया 3 प्लस 2x और बराबर x है। अब यहां पर समस्या ये है कि अब यहां से हम शिफ्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब यहां से कुछ कैरी हो रहा होगा, मतलब ये 10 प्लस करना पड़ेगा आपको। ये बहुत आसान सा लॉजिक है। मैंने कैसे किया कि हमको यहां से इसको, भाई अगर ये x है, अगर ये आप 10 नहीं लेते हो तो ये इधर आके माइनस एक्स बराबर 3 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका मतलब यहां से वो कैरी हो रहा होगा, है ना। इसका मतलब यहां से अगर ये कैरी होगा तो ये वैल्यू जो आ रही है ये x प्लस 10 होनी चाहिए, तभी तो 10 में से कैरी हो जाएगा, इज इक्वल 3 प्लस 2x। तो x कितना हो गया? 7। आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दिस। अब आप वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, सम चतुष्फलक के बारे में बोला हुआ है। द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द टेट्राहेड्रन। देखो ये जो कॉन्सेप्ट होता है जब भी हम टेट्राहेड्रन की बात करते हैं, टेट्राहेड्रन में ऐसा होता है कि 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल एक दूसरे लगे होते हैं, तो इसका एरिया होता है 4 इंटू √3/4 a स्क्वायर। एक ट्राइंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर, ऐसे 4 हैं, तो इसका आंसर हो गया √3 a स्क्वायर। a कितना है? 12, तो ये हो जाएगा 144 √3। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 12,600 was taken as loan. This is to be paid back in 2 equal annual installment if the rate of interest is 40% compound annually. तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल लोन अमाउंट इज इक्वल इंस्टॉलमेंट 1/1 प्लस r बाई 100 की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस r बाई 100 का स्क्वायर। नाउ तो यहां पर अगर 2 साल है तो 2 बार लिया, अगर 3 साल हो तो मैं एक बार और ऐड करता 1/1 प्लस r बाई 100 का क्यूब, ठीक है। तो अभी यहां पर 2 दिया तो छोड़ दो। अब यहां पर हमको पूछा है x का वैल्यू, ये x होता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब देखो प्रिंसिपल आपका दिया 12,600 इज इक्वल x, यहां पर रखेंगे 40, तो 1/1 प्लस 40/100 और ये हो जाएगा 1/1 प्लस 40/100 का स्क्वायर। ये हो गया x, ये 2/5, ये हो गया 7, तो 5/7 और ये हो गया 25/49, राइट। मतलब हमने वैल्यू पुट की तो यहां पर एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा एलसीएम? 49, 35 प्लस 25। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? देखो अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, दिस इज 49/60। 49 मतलब 7 का मल्टीपल, आंसर 7 का मल्टीपल जरूर होगा। तो देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये 7 का मल्टीपल है। अच्छा ये देखते हैं 7 1 जा 7, 42, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 1 जा 7, 7, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 1 जा 7, 38, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या? आप देखो कि इस लेवल के बाद आपका ये वैल्यू 7 का मल्टीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A rectangular plot 54 meter long and 46 meter wide has two concrete crossroad of equal width running in the middle of the plot, one parallel to the length and the other parallel to the breadth. The rest of the plot is used as park. If the area of the park is 1833 meter cube, okay, this is meters. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हमको विड्थ ऑफ ईच क्रॉस रोड क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि आपके पास इस तरह से एक पार्क है जिसकी लेंथ है 54, ब्रेथ है 46, इस पे ये एक ऐसा कुछ चल रहा है पाथ है जो, और एक ऐसे पाथ है, मान लो इसकी विड्थ x है, ठीक है। तो देखो अब हमें बोला हुआ है जो ये बचा हुआ हिस्सा इसकी एरिया जो पार्क बना इसका एरिया दिया हुआ है आपको, तो इसका एरिया क्या होगा 1833, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट पार्क 54 46 माइनस, अब अगर आप ऐसा करते हो देखो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा इसकी लेंथ है 46, विड्थ है x, तो ये हो गया 46 इंटू एक्स, ये हिस्सा मैंने घटा दिया, माइनस करेंगे ये हिस्सा लेंथ कितनी है 54 इस वाले हिस्से की, और इसकी विड्थ कितनी है x, तो 54x, और क्योंकि ये जो हिस्सा मिडिल वाला ये दो बार सब्ट्रैक्ट हो गया, देखो एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया एक बार इसमें हो गया, तो हमें वैल्यू क्योंकि डबल सब्ट्रैक्ट हुआ है ना इसमें से, यहां पर भी माइनस हो गया तो हमें प्लस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आवर रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है ना। अब ये बनेगी क्वाड्रेटिक। अब कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, तो देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 46 एंड 54 हो गया माइनस 100x, और ये 54 इंटू 46 कितना होगा, ये होगा 2484 प्लस 2484, और इसको इधर लिया माइनस 1833 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 100x, और ये कितना हो जाएगा 2484 में से 1833 घटाओगे तो कितना आएगा 651 प्लस का 651। अब आप इसको फैक्टर करो जिनका कि सम 100 आए, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखो ये वैल्यू जो है 7 से कट रही है, 7 9 जा एंड यस 7 इंटू 93 है, मतलब 7 से कट रही है, तो और 93 प्लस 7 100 होता है, इसका मतलब 93 तो नहीं सकता, आंसर 7 होगा, ठीक है। अब आप फैक्टर करोगे वो 93x माइनस 7x प्लस 51, तो एक वैल्यू आएगी आपकी 93, एक आएगी 7, तो 93 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जबकि आपकी पार्क की लेंथ थी 46 है, तो 7 इज द आंसर, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर बिलो RT इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ, SQ के पैरेलल हमने RT ड्रॉन किया, द वैल्यू ऑफ x। तो देखो यार ये 110 दिया हुआ है, ये 60 है, ये 30 है, ये 75 है पूरा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तीनों का सम, चारों एंगल का सम 110 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो इनका सम कितना हो गया 5 14 3 17 1 275 प्लस y इज इक्वल 360, तो y कितना हो गया, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 85, और क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो y जो होगा वही x होगा, तो x की वैल्यू भी 85 हो गया, आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वायर इज फिल्ड इन 24 आवर्स, दो पाइप हैं A प्लस बी मान लेते हैं जो कि एक से चलने तो 24 आवर्स में बढ़ता है, द स्लोअर पाइप टेक 20 आवर मोर देन द फास्टर पाइप टू फिल रिजर्वायर, हाउ मच टाइम विल द फास्टर। देखो मान लेते हैं फास्टर पाइप जो है वो x आर लेता है, तो स्लोअर पाइप x प्लस 20 आवर्स लेगा, तो जब दोनों कंबाइंड 24 दिया तो हम जानते हैं x इंटू एक्स प्लस 20 अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल 24, ठीक है। हमको पूछा है फास्टर पाइप, मतलब x की वैल्यू पूछी हुई। अब देखो क्या करते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस 20 अपॉन 2x प्लस 20 इज इक्वल 24। यहां पर अगर मैं 2 कॉमन भी ले लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 20 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल 24। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान देना। अगर मैं अब देखो यहां पर x इंटू एक्स प्लस 20 की वैल्यू 24 आ रही है, मतलब इसमें 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब x या x प्लस 20 कोई ना कोई 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और कट के नीचे से x प्लस 10 कटने भी चाहिए। अगर मैं 32 लूंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं 32 लेता हूं तो 32 प्लस 20, इसमें 3 का मल्टीपल नहीं आया क्योंकि ये हो जाएगा 62, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं लेता हूं 36 तो 3 का मल्टीपल ये हो जाएगा 36 प्लस 20 56, और नीचे क्या हो जाएगा
46 जो काट नहीं पाएगा तो ये आंसर नहीं होगा, मतलब सिंप्लीफाई होगा 24 नहीं आ सकता, 38 होगा नहीं क्योंकि 19 नहीं कटेगा, 40 लेते हैं 40 हो गया 60, नीचे क्या हो जाएगा, हाँ 40 से आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 50 अब कट रहा है 24 आ रहा है, आंसर डी ऑप्शन। यहां पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इस तरह से दिमाग लगा लो कि कौन सी वैल्यू रखने से हमारा सब कुछ मैनेज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum is divided among P, Q, R in such a way that P gets 400 more than half of the sum, Q gets rupees 1200 less than 3/8 of the sum and R get 2000. What is the total sum? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये होगा कि P plus Q plus R is equal total sum let X. Now P gets 400 more half of the sum, ये P को मिला, Q gets 1200 less than 3/8 ऑफ x से 1200 लेस, और r को मिला 2000। अब आप यहां से p q r की वैल्यू पुट करो, हाफ x प्लस 400 प्लस 3/8x माइनस 1200 प्लस 2000 इज इक्वल x। तो देखो यहां पर ये 400 1200 800 और ये माइनस करोगे तो बचेगा, ये हो गया x/2 प्लस 3x/8 और यहां बचा कितना 1200 इज इक्वल x। तो ये हो जाएगा 8 एलसीएम आ गया 7x और प्लस 1200 इज इक्वल x। तो यहां से 1200 इज इक्वल हो गया x/8, तो 9600, आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म, इट्स टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 रूट। देखो इस तरह से मान लेते हैं ये पूरा रहा होगा टेलीग्राफ पोस्ट, यहां से टूट के ये ऐसे गिर गया, ठीक है, और ये दूरी बताइए 8√3 और ये 30 डिग्री एंगल है। तो देखो अगर ये 30 है, ये 60 होगा और ये 90 होगा, तो 60 के आगे 8√3, 30 के आगे 8√3 बाई 8 बाई √3, तो √3 कट गया, 30 के आगे 8, तो 90 के आगे 16, तो ये जो हिस्सा टूटा हुआ था ये 16 हो गया, 16 प्लस 8 24, सी ऑप्शन। देखो ये मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो मेरी वीडियोज में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average expenditure of a man for the first 5 months is 12,000 and for the next 7 months is 13,000. If he saves 29,000 in that year, then what is monthly average income? अच्छा देखो 12,000 फर्स्ट 5 मंथ के लिए, तो 6 अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं 60,000 इसके पहले 5 मंथ का खर्चा, और 13,000 रुपए था उसका 7, तो ये हो गया 91,000 और इसकी सेविंग है 29,000। सबको जोड़ लो, डिवाइड बाय 12 कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एवरेज मंथली इनकम पूछी ना। तो देखो ये 30 30 30 30 तो आने हैं, 91 प्लस 29 120 180, ठीक है, तो ये कितना हो गया 15,000, ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, two vessels contain equal quantity of mixture of milk and water in the ratio 5:3 and 5:7. Both the mixture are mixed thoroughly. Find the ratio of milk to water in the new mixture. तो देखो यहां पर 5:3 है और दूसरे में 5:7 है, और आपको बोला इक्वल क्वांटिटी, तो पहले आप इनको जोड़ो, ही हो गया 8, ही हो गया 12। अब इनको इक्वल करना है तो इनका एलसीएम आएगा 24, तो इसको 24 बनाओ, इसको 24 बनाना है, तो 8 में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 में 2, तो ये जाएगा 15 और 9, और ये कितना हो जाएगा 10 और 14, ये हटा दो, ये हटा दो, अब इनको जोड़ लो आप 25:23, आंसर हो गया डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्टकट है, इसके लिए आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड भी होता है, इसको ढंग से तैयार रखना। अ ट्रेडर हैज 96 kg of sugar, a part of which he sell at 8% profit and the rest at 4% loss. On the whole, his loss is 3%. What is the quantity of sugar sold at 8% of profit? देखो बहुत आसान सी बात है, यहां पर हम क्या करेंगे, शुगर को 8% लॉस पे बेचा है उसने, जिसको 8% प्रॉफिट पर, तो मान लेते हैं वो भाग x है, तो x भाग आउट ऑफ 96 में उसको 8% प्रॉफिट हुआ, प्लस दूसरा भाग जो लॉस वाला है वो कितना होगा 96 माइनस एक्स अपॉन 96, ये लॉस है -4, और टोटल उसको लॉस हुआ है -3 का, राइट। तो देखो यहां से ये 96, तो ये कितनी बार कटेगा, और ये 24 टाइम्स, एलसीएम आ गया 24, ये हो गया कितना 2x माइनस 96 माइनस x इज इक्वल -3, तो हो जाएगा 2x माइनस 96 प्लस x इज इक्वल 72 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल 96 इधर आके प्लस में होगा -72, 4 एंड 2 3x, x कितना हो गया 8 kg। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है ओवरऑल प्रॉफिट वाला, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज ए बार ग्राफ, table graph containing
3 question. Study the following table carefully and answer the question given below. Number of students 5 discipline of a college over the years. देखो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर. अच्छा, इसमें पूछा है इन विच ईयर द परसेंटेज चेंज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर डिसिप्लिन वाज हाईएस्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. देखो एग्रीकल्चर में देखो यहाँ पे 314 था, फिर 365 हुआ, फिर 336 हुआ है, तो डाउन हो रहा है. तो 2003 तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वहां डाउन हो रहा है. हमको तो देखना है किसमें बढ़ा है. फिर यहां पर इंक्रीज हुआ, यहां पर डिक्रीज हुआ, तो 2005 भी आंसर नहीं होगा. तो बच्चे मेरे पास 2 2002 एंड 2005. यहां भी इंक्रीज 2006. देखो यहां पर इंक्रीज कितना हो रहा है 365 माइनस 314 अपॉन 314. ये हमारा 2002 के लिए होगा. और इधर होगा 383 माइनस 326 अपॉन 326. अच्छा 100 को भूल जाओ, आपको हमें केवल कंपेयर तो करना है. ये कितना होगा 151 अपॉन 314 और यहां कितना होगा 7 और ये हो गया 57 अपॉन 326. कंपेयर करो. देखो आपको लग रहा है ये 314 है, यहां पे 326, इधर वैल्यू बड़ी ऊपर वाली ज्यादा. तो अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूं 51 डिवाइडेड बाई 314 कितना आएगा, ये आएगा करीब 16.2%. और इधर मैं करता हूं 57 डिवाइडेड बाई 326, ये आएगा 17 पॉइंट समथिंग. तो कंपेयर कर सकते हो, आपको ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है. तो आंसर क्या हो गया मेरा 2006, डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the approximate percentage increase in the number of students in commerce discipline from 2003 to 4? कॉमर्स में 3 से 4 में आपको पूछा है कितना इंक्रीज हुआ. तो 290 माइनस 265 अपॉन 265, दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेट हमें निकालना है इसमें. तो ये कितना हो जाएगा 525 265 इंटू 100. ठीक है. देखो ये 10% थोड़ा कम है. देखो 265 का 10% 26.5, जबकि कम है तो इसका मतलब 9% आंसर हो गया. ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इज एक्जैक्टली 309. इन विच ईयर द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इज एक्जैक्टली 309. अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस ईयर में 309 है. हमारे पास 2001 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया. तो मैं इन्हीं को चेक करूंगा. देखो 240 309 से ये सब वैल्यू कम आ रही है. ये देखो यहां पे 309 से 60 कम है और ये केवल 10-40 ज्यादा. तो 2001 तो नहीं हो सकता. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं. देखो एवरेज का रूल ये होता है कि देखो यहां पर 2 वैल्यू, ये 3 वैल्यू कम है और ये 2 वैल्यू ज्यादा है. ये ज्यादा कितनी है 50 के आसपास ज्यादा है और ये 55 ज्यादा है. और इधर कम कितना है 60 ही कम हो गया. तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता आंसर 2001. समझ रहे हो आप कैसे सोचा जाता है. अब देखो 2002 देखते हैं. 260 390 286 234 365. यहां पर ये कितना कम है 50 कम है अप्रोक्सीमेट. और ये कितना कम है 25 75 हो गया. और ये कितना कम है, ये करीब 80 कम है. ठीक है, तो 155 के अप्रोक्सीमेट. और ये कितना ज्यादा है 80 ज्यादा है. और ये कितना ज्यादा है 45. तो इसके होने के चांस भी कम है क्योंकि देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है. ओके अब हमारे बचता क्या है 2004. 284 368 290 255 348. देखो ये कितना ज्यादा है, ये 60 ज्यादा है. और ये 348 ये कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है. 100 के अप्रोक्स ज्यादा हो गया. यहां पर ये कितना कम है 25, ये 20 45. और ये कितना कम है 55. तो यहां पे कितना हुआ था 45 और 55. ये हो सकता है. तो 2004 को चेक कर लो अब आप. तो हमारे पास 284 प्लस 368 प्लस 290 प्लस 255 प्लस 348. हमको इसको चेक करना है, प्लस अपॉन 5 करना है. ये तो करना है. अब देखो 8 4 12 20 25 2 आ गया. 6 14 20 29 34 3 6 8 11 13 15 upon 5. तो 5 3 जा 0 9. yes, this gives us answer. Answer is C option. Okay, next question. The total number of students in agriculture is in 2001 and 2005 together was approximately what percent number of students from the same discipline in 2002. तो देखो 2001 में 314, 2005 में 326. इनको जोड़ो तो जाएगा 640 एंड 2002 में 365.
इंटू 100। तो देखो अब यहां पर अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है, 365 का डबल कितना होगा, 365 को अगर मैं डबल करता हूं तो ये हो जाएगा 730, मतलब डबल से कम है ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका 50% क्या होगा, 180 जोड़ो इसमें 5, 545, जबकि ये 640 है तो इससे ज्यादा होगा। अब 175 होगा या 165 होगा, इसका 25% निकाल लो, मतलब 1/4, 90 और जोड़ लो, 5 और 3, 635, यस 175। देखो 545 150% हो गया, 90 हो गया 25%, 635, आंसर हो गया डी ऑप्शन। ये जुगाड़ होते हैं आंसर निकालने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन इज इफ x cos 60 प्लस y cos 0 इज इक्वल 3 एंड 4x sin 30 माइनस y cot 45 इज इक्वल 2। देखो ये हो गया 1/2, x/2 प्लस cos 0 1, y इज इक्वल 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल 6। यहां पर हो गया sin 30 1/2, ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल 3, ये 2। आपको x पूछा हुआ है तो देखो यहां से इसको 2 से गुणा कर लो, 2x माइनस 2y इज इक्वल 4, ये सब्ट्रैक्ट हो गया 3x इज इक्वल, अच्छा ये होगा 4, तो 5x इज इक्वल 10, x कितना हो गया 2, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटेग्रल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन रेडियंस। नाउ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्टागन में क्या होता है, 8 साइड्स होंगी, तो इसके सम ऑफ एंगल होगा 8 माइनस 2 इंटू पाई एंड डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, हमको क्या पूछा है, हमको रेडियन पूछा, तो हम 180 की जगह यहाँ पाई रख देंगे, फॉर्मूला होता है ना n माइनस 2 इंटू 180 बाई n, ये तो होता है ईच एंगल, और अगर हमें पूछा है पाई में तो यहां पर 180 को पाई कर दो, तो दिस इज 6 पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 4, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके।